नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। कार्यक्रम विधिक शिक्षा एक सेवा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे एक वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। आज के वार्ता का विषय है अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान। क्या दीवानी न्यायालय कर सकता है हस्तक्षेप? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं कि बिजनेस करने वाले लोग, किसी भी प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग, स्टार्टअप्स करने वाले लोग, कंपनीज चलाने वाले लोग ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं और उनके अंदर एक प्रावधान ये भी डालते हैं कि अगर पक्षकारों में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण सिविल कोर्ट के माध्यम से नहीं करवाया जाकर आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अक्सर सिविल कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या ज़्यादा होने के कारण प्रकरणों के निस्तारण में अधिक समय लगता है और चूंकि इतने अधिक समय लगने के कारण व्यापार में अथवा किसी भी सेवाओं में नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। तो उस आशंका को दूर करने के लिए, उस संभावना को दूर करने के लिए अक्सर लोग आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता का सहारा लेते हैं। अब आज हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एक खंड में आपसी डिस्प्यूट या विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया सिविल न्यायालय ना लिखी जाकर आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता के माध्यम से लिखी गई हो, तो क्या ऐसे में कोई पक्षकार ये कहकर सिविल न्यायालय में अपना दावा पेश कर सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है ये तो अवैध है या ये अब समाप्त हो चुका है, निरस्त हो चुका है, इसका उल्लंघन हो गया है, या किसी पक्षकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते समय कोई फ्रॉड किया था, धोखेबाजी से किया था। इसलिए अब इसमें लिखी गई कोई बात मान्य नहीं होगी और इसलिए अब वो पक्षकार किसी भी विवाद के निस्तारण के लिए मध्यस्थता को नहीं चुनकर सिविल कोर्ट को निवेदन कर सकता है, सिविल कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। तो इसका जवाब होगा नहीं। चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का उल्लंघन हो गया हो या वो समाप्त हो गया हो या वो अवैध ही क्यों ना हो, फिर भी ऐसे किसी भी विवाद के लिए कोई भी पक्षकार सिविल न्यायालय में नहीं आ सकता, उसके माध्यम से अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। उसे आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता का ही सहारा लेना होगा। ये कहा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 के एक मामले में, जिसका टाइटल है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड बनाम गेन्स ट्रेडिंग लिमिटेड। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि देखिए, पूरे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में जो ये एक खंड होता है जिसमें सिर्फ यह लिखा जाता है कि पक्षकारों के बीच में उपजे किसी भी प्रकार के विवाद को आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा, तो यह जो खंड है ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से अलग होता है, क्योंकि इसका संबंध उस कॉन्ट्रैक्ट की विनिर्दिष्ट अनुपालना यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से संबंधित नहीं होता। ये खंड सिर्फ इस बात के लिए है कि दोनों पक्षकारों में अगर
किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो कौन सी फॉरम का चुनाव करेंगे? वो सिविल कोर्ट में जाएंगे या मध्यस्थता का सहारा लेंगे? तो चूंकि पक्षकारों ने पहले यह चुन लिया है कि वो मध्यस्थता का सहारा लेंगे, तो किसी भी परिस्थिति में उनको अनुतोष पाने के लिए, अपने विवादों के निस्तारण के लिए मध्यस्थता में ही जाना होगा, मध्यस्थता का ही चुनाव करना होगा। अब अगला सवाल ये उठता है, तो क्या ऐसे मामलों में सिविल न्यायालय के पास किसी भी तरह का सीमित क्षेत्राधिकार भी नहीं होता? क्या सिविल न्यायालय ऐसे मामलों में अंतरिम अनुतोष भी नहीं दे सकता? और अगर दे सकता है तो वो किन परिस्थितियों में और किन शर्तों पर? तो इसके बारे में हम विस्तार से अगले सत्र में जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे वार्ता अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान, क्या दीवानी न्यायालय कर सकता है हस्तक्षेप? वार्ताकार थे राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।